दहम केमिस्ट्री। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है, या क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है। तो ये मेरे बेटा दोनों क्वेश्चन मुख्तलिफ अंदाज से पूछे जाते हैं, लेकिन इनका जवाब सेम है। ठीक है, अब देखिए बेटा, हमारे पास जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम होता है। इक्विलिब्रियम कायम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर होता है, जबकि हमारे पास एक रिएक्शन होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर कभी भी इक्विलिब्रियम कायम नहीं होता। ठीक है जी। अब आ जाएं कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कायम कैसे होता है, इस बात में भी बड़ा आ जाएं। तो मैं पहले समझ ले बेटा कि हमारे पास यहाँ पे एक है और आयोडीन, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास बन रहा है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इनिशियली क्या होता है, जब ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उस वक्त हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड बनने की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन आगे की तरफ सिमत जा रहा होता है। मेरा बेटा इस तरफ आगे की सिमत में रिएक्शन जा रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे बेटा क्या होता है कि ये जो है ना हाइड्रोजन आयोडाइड, ये टूट कर दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन बनाना स्टार्ट कर देता है। इस रिएक्शन को कहते हैं मेरे बेटा रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड का टूट के हाइड्रोजन और आयोडीन बनाना क्या कहलाएगा, रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, तो इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता है, ठीक है, और रिवर्स रिएक्शन का रेट ना होने के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट दोनों बराबर हो जाते हैं। क्लियर है, जब ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड मिकदार के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो ये टूट के दोबारा फिर हाइड्रोजन और आयोडीन बनाना स्टार्ट कर देगा, यानी कि रिवर्स रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है। जब दोनों रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए तो हम कहते हैं इस केमिकल रिएक्शन ने एक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है। और एक्विलिब्रियम भी कौन सा, डायनामिक एक्विलिब्रियम, यानी कि रिएक्शन रुका नहीं है, लेकिन उसकी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की रेट बराबर हो गया है। इसे मेरे बेटा क्या कहते हो, डायनामिक एक्विलिब्रियम। यही बातें मेरे बेटा यहाँ पे आपके जवाब के अंदर भी लिखी हुई हैं। यही बात, पहली बात आती है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन के तकमील तक पहुंचने से पहले डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। ये बात याद रख लें कि हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी तकमील तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन तकमील तक पहुंचने से पहले उसके अंदर इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कैसे कायम होगा वो बताया गया। इब्तदाई मरहले में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत तेज़ होता है और रिवर्स रिएक्शन का रेट ना होने के बराबर होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होना शुरू हो जाता है और रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है और आखिरकार दोनों का रेट यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए तो क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। क्लियर पॉइंट, इतनी सी बात मेरे बड़ा, जहाँ पे भी आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम वाला वर्ड नजर आए आप ये तारीफ लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तकरीबन 36 दफ़ा प्रीवियस पेपर में आ चुका है, तकरीबन पिछले 4-5 सालों के अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मेरे बड़ा करें प्रिपेयर, इसको याद करें, लिखें, याद करें और मेरे बड़ा प्रिपेयर हो जाए पेपर के लिए, क्योंकि पेपर आप लोगों के सर पे आ गए हैं। ठीक है जी, और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।